जंगल की ओर से आया और अपने पिता का खून करके फिर वापस जंगल की तरफ भाग गया। हाँ। और क्या? और क्या? ये क्या लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? पागल हो गए हो? पागल हो गए हो? अबे गधे हो क्या शुक्ला जी? क्या? ये क्या लिख रहे हो? रिपोर्ट लिख रहा था। अरे इसमें देखो क्या क्या लिख दिया है तुमने इसमें गधा लिखा दिया। अरे जब तुमको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट समाप्त हो गई है, बंद कर दो, तुम लिख लगाए हो। अब ये गधा को मैं क्या करूं? काट दो। आज तक मैं बोकरी नहीं काटा तो मैं गधा कहाँ से काट सकता? बहुत पागल इंसान हो। यानी कि इसमें से काट देता। और क्या? गधा कट गया। कोई बात नहीं, डोंट मेरी नो टेंशन। आप जाइए और अपने हवेली में आराम करिए। इसकी माँ का मूल्य मारूं। ये क्या बोल रहे हो? गाली दे रहा हूँ। पुलिस वालों को गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप जाइए, आराम करिए, परेशान मत होइए। 2 दिन के अंदर कहीं भी अगर श्यामू होगा तो लॉकअप के अंदर नजर आएगा। बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं। कोई बात नहीं, जाइए। जय हिंद। जय हिंद। खर्चा पानी घूस भी लेते हो क्या शुक्ला जी? देखिए, मैं जात का शुक्ला हूँ। घूस रिश्वत मैं छूता नहीं हूँ। कोई अपनी तरफ से जेब में डाल दिया, वो बात अपनी जगह है। ये अगर घूसखोरी का काम करोगे तो हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं। अगर तुम ऊपर चढ़ सकते हो तो भाई के केस में मैं तुमको अंदर कर सकता हूँ। कोई बात नहीं शुक्ला जी, तुम्हें रिश्वत चाहिए, हम अभी रिश्वत दे रहे हैं। और कम पड़े तो बताना, पर ये केस की बहुत जल्दी खबर करना। टेंशन मत लीजिए, केस की खबर करूंगा तो करूंगा, वरना ट्रांसफर करा लूंगा। क्यों? जहाँ तक मेरा बस होगा करूंगा। कोई बात नहीं। ठीक, आप जाइए, आराम करिए। डोंट मेरी नो टेंशन। कभी जरूरत हो तो वेलकम टू माई थाना। चौकीदार घूस नहीं लिए हो? क्यों यार, तुम भी जानते हैं यार, फिर अंडा पंडा कैसे चलेंगे। ठीक, आइए चलते हैं। हम लोग श्यामू का पीछा करते हैं। ठीक, कहीं भी मिलेगा इनकाउंटर में उड़ा देंगे। ठीक, चलिए। आइए चलते हैं। चलो। क्या बताऊं? मुझे चलना चाहिए। ये सामने जो जंगल दिख रहा है, ये जंगल की ओर मुझे चलना चाहिए और सारी बात चलकर अपने भैया से बताना चाहिए। लेकिन चाचा जी, तुमने अच्छा नहीं किया। खून तुमने किया। ये श्यामू, तुम कहाँ हो भैया? भैया, इस जंगल में मेरा नाम कौन ले रहा है? श्यामू श्यामू चिल्ला रहा है। ये लगता है मेरे भैया की आवाज है। लगता है ये मेरे रामू की आवाज है। भैया, रामू, भैया, रामू, भैया, रामू, भैया, अरे भाई भैया, अरे भैया, भैया, रामू, भैया, तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चाचा जी के प्यार से मैं जंगल शिकार करने आया था, लेकिन तू इस जंगल में क्या करने आया है रामू? भैया, भैया मैं क्या कहूँ? क्यों रो रहे हो? क्या बात क्या है, बोलो। भैया, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। क्या क्या? अरे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। भैया आपके बिन रात नहीं जाता। तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आखिर खास मतलब क्या है, कारण क्या है, बोलो। गजब हो गया भैया। क्या गजब हो गया? क्या हुआ? क्या बोलता क्यों नहीं है? क्या?
पिताजी का पिताजी का पिताजी का क्या हुआ? पिताजी को पिताजी का खून हो गया भैया, पिताजी का खून हो गया, पिताजी का खून हो गया। अभी अच्छा भला मैं पूरे परिवार को छोड़ कर आया था और चाचा जी ने कहा बेटा श्यामू तू जंगल जा शिकार करने और सूरज होने के पहले महल वापस चले आना। और तुम कह रहे हो पिताजी का खून हो गया? मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, पिताजी का खून हो गया। लेकिन रामू तुम ये बताओ पिताजी का खून हो गया है, तुमने देखा है? किसने खून किया है? मैंने नहीं देखा। तुमने नहीं देखा? खून होते हुए और खून करके फाटक से निकलते हुए माता जी ने खुद अपने आंखों से देखा है। लेकिन ये बोलो वो खून करने वाला है कौन? भैया खून करने वाला कोई गैर नहीं, हमारे चाचा अमरनाथ ने किया है। भैया हमारे चाचा और चाची के एक भी बेटी बेटा नहीं है। हाँ वो मैं जानता हूँ। कितने लाड प्यार से हमको और तुमको वो रखते हैं और चाहते हैं। हाँ वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे चाचा कभी ऐसा कर नहीं सकते रामू। भैया आप विश्वास कीजिए, मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं है, चाचा अमरनाथ ने खून किया है। रामू अगर चाचा ने पिताजी का खून किया है तो तुम मेरे साथ इसी वक्त राजमहल चलो। अरे जिस तरीके चाचा ने पिता का खून किया है, आज इस तलवार से मैं उसके 3 टुकड़े करूंगा रामू। वहाँ मत जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ मत जाइए। तू जाने से क्यों रोकता है ये बोल? भैया आपको नहीं मालूम, आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो सुनो मैं बताता हूँ। चाचा जी ने उस खून का इल्जाम थाने में जाकर आपके नाम एफआईआर दर्ज करवा दिए। अगर तुम वहां जाओगे तो तुमको भैया पुलिस पकड़कर सीधा जेल में डाल देगी, सारी जिंदगी तुम्हारी जेल में बीत जाएगी। माता जी बोलेगी जा बेटा, इतनी बातें अपने भैया से कह देना, अगर वो तेरी बात न माने तो मेरे दूध की कसम दे देना तेरा भाई वापस नहीं आएगा। इसीलिए भैया मैं आप हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप इस जंगल से कहीं दूर चले जाइए, दूर चले जाइए भैया। रामू मैं चंदनगर छोड़कर चला जाऊंगा, अगर यहाँ रहूंगा तो पुलिस अरेस्ट करके मुझे जेल भेज देगी, जिंदगी भर जेल में सड़ जाऊंगा। हाँ भैया मैं तो चंदनगर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तेरा और माँ का क्या होगा रामू? भैया भैया मेरी और माँ की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना, माँ की देखभाल मैं कर लूंगा, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, अगर माँ ने कसम दिया है तो मैं माँ के वचनों का पालन करता हूँ, चंदनगर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन अगर इस दुनिया में हम और तुम जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, तुम माँ का ख्याल रखना। मैं चल रहा हूँ रामू।
राज दरबारी, क्या बे साले सब मर जाते हो हैं? फोकट की तनख्वाह लेते हो। अरे अंडा दे खबर है का? हराम जादे मुर्गी हो गया है क्यों? अरे दुकान रखे ग्राहकी आगरा उनका देख रहा है। तू साले गेट पर ड्यूटी है, जब तेरी इस दरबार में ड्यूटी लगी है हाँ? तो तू अंडा देने कहाँ गया था? क्या बात है? बहुत अंडा देता है। अरे दुकान रखे ग्राहकी आगरा। याद रखना, काट कर साले फेंक दूंगा। हाँ बोलिए क्या हुक्म है? कायदे में रहना। हाँ हाँ। राज दरबारी, हमारी प्रिय प्रमिला अभी नजर नहीं आ रही है। महल के अंदर है। कोई बात नहीं, मैं अंदर जाता हूँ। आ जाइए। प्रिय कहिए स्वामी जी। नमस्ते। खुश रहो। कहिए स्वामी जी। हाँ, क्या हाल है? सब बढ़िया हाल है। बढ़िया है। और क्या? अभी तो अच्छे नहीं है स्वामी जी। क्यों नहीं अच्छे? एक काम अच्छा नहीं है। अरे जो हमें करना था वो हमने कर चुका। क्या कर चुका? और क्या? क्या किया? भाई का कत्ल करना था, वो हमसे गद्दारी किया था, उसका कत्ल कर दिया। अच्छा, अब क्या है? स्वामी जी अभी रास्ते का एक रोड़ा है। अब कौन सा रोड़ा अभी है? एक रोड़ा है। रोड़ा ये है कौन? कि रामू को कैद करके अच्छा, उसे जेल में डाल दो और अपनी भाभी को घर से निकाल दो, तब हमारी तुम्हारी राजा चैन की जिंदगी कटे। तो ये बात है। हाँ, बुलाया जाए। और क्या? राज दरबारी, ये महाराज जाओ जी। तुरंत हमारी भाभी श्री को हाँ? और रामू को हमारे पास तत्काल पेश किया जाए। ठीक है, अभी जा रहे जाओ हैं। जाओ। छोटे राजकुमार जी और बड़ी मालकन, आप महल में हाजिर हो जाओ। दरबारी जी महारानी जी, क्या संदेशा लेकर के आए हो? आपको महल में आपकी मलकन छोटी वाली बुलाई हुई है। बेटा रामू, तेरे पिता जब से खत्म हो गए, शायद हमसे कोई सलाह के लिए बुलाए हो और चलते हैं। आओ चलिए। चाची जी, अरे सीधा देखा स्वामी, सही कहती है प्रिय। इसी से मैं कहती हूँ इतनी और तो सब इसकी ठीक है। औकात बढ़ गई है कि चुपचाप हमारे रंग महल हमारी में महल में देख रहे हो, हाँ। और देखो कैसा हीरो बना खड़ा हुआ है, और इसको देखो हाथों में कंगन, और क्या? गले में हार। जब से हमारे जेठ जी खत्म हो गए, हमें खाना नहीं अच्छा लगता। बहन, सही बात हम कहती हो। खाते ताना मत मारो बहन। हम लोग गम में अभी डूबे दो हैं और दिन ये हुए। खुशियां मना रही नहीं, ये है। गुलछर्रे 2 उड़ा दिन रहा हो है। गए अभी मेरे सुहाग को उजड़ते। बहन ताना मत मारो, आखिर ये हाथ की चूड़ियां, मांग का सिंदूर, बहन तुम ही तो उतारोगी। हाँ, मैं उतारूंगी। क्या बस खबरदार, बदमाश महाराज चिल्लाए, बस खबरदार, बदमाश महाराज चिल्लाए, अब ये सहने पड़े, तू
सितम के राज रानी अभी तक और कहाई है तू, अब उठाना पड़े तुझको रंजो सितम। क्यों भाभी, जो पूछ रहा हूँ वो बताओगी? देवर जी अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अब तो खुशी अरे, खुशी होगी। मैंने तो तुम्हें अपने बच्चों से